बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ग्लूटामेट, ग्लूटामीन एंड एलानिन। किस चीज़ में रोल? इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया इन टिश्यू। 3 कंपाउंड हैं जिनका हमने रोल पढ़ना है, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन और एलानिन। आपको पता है स्टूडेंट्स कि अमाइनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होता है तो उस वक़्त ये अमाइनो ग्रुप इसमें से सेपरेट हो जाता है एज आ अमोनिया। तो ये अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। इस अमोनिया की प्रोडक्शन बॉडी के तमाम सेल्स में हो रही होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हर सेल में होता है। अब ये अमोनिया जब सेल में आती है तो ये हाईली डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इस वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना होता है, लेकिन सेल इस मटेरियल को ब्लड में रिलीज करते हैं। ब्लड में जब ये जाएगी तो ये पॉइजनस होने की वजह से बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से ये ब्लड में इस एज सच अमोनिया की शक्ल में नहीं जाएगी, बल्कि ये किसी कंपाउंड के साथ अटैच होके जाएगी ताकि सेफ्टी रहे। तो जो 3 कंपाउंड हैं जिनके साथ इन्होंने अटैच होना है अमोनिया ने, वो ग्लूटामेट, ग्लूटामीन और एलानिन हैं। ये तीनों कंपाउंड डिफरेंट सिचुएशन में काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर बहुत सारे जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, इनका अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप ये ग्लूटामेट के अमाइनो ग्रुप की शक्ल में लिवर तक पहुंचता है। ये वो कंपाउंड है एल ग्लूटामेट, और इसमें ये जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप में NH3 पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये अमाइनो ग्रुप इसके पास मौजूद है। ये अमाइनो ग्रुप डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का ग्रुप है जिसको एल ग्लूटामेट ने कैरी किया हुआ है। एल ग्लूटामेट के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी 2 जगह पर नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है। इस वजह से ओवरऑल इसका नेगेटिव चार्ज होगा। चाहे NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो कम चार्ज है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एल ग्लूटामेट ने ये जो NH3 कैरी किया हुआ है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड से ये लेके आया है और आ गया है ये हेपेटोसाइट्स पर। हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं? लीवर के सेल्स। अब लीवर के सेल्स में ये NH3 रिमूव होना है, तो ये किस तरीके से रिमूव होगा? जब ये लीवर के अंदर एंटर हो जाएगा तो लीवर के सेल में जाएगा, और लीवर के सेल्स में से लीवर की कौन सी ऑर्गेनेली में जाएगा? लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर हो जाएगा। सबसे पहले एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम ग्लूटामेट एल ग्लूटामेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। एक हाइड्रोजन ये वाली और एक हाइड्रोजन NH3 वाली रिमूव कर देगा। यहाँ पे आप देखें ये वाली हाइड्रोजन भी रिमूव हो गई है और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी, जिसकी वजह से कार्बन का यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये अमाइनो ग्रुप भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, चूंकि अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया है, इस वजह से हम इसको डीअमाइनेशन कहेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में डीअमाइनेशन होगा और उसके रिजल्ट में ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट का नाम आपने सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ा हुआ है, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल का एक पार्ट है। ये नेक्स्ट सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होने के लिए बच जाएगा, या ये सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज हो जाएगा, या ये एक नया अमाइनो ग्रुप रिसीव करेगा और दोबारा से ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और लिवर में पहुंचकर अमाइनो ग्रुप यहाँ पर डोनेट कर देगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ग्लूटामीन। ग्लूटामेट के बाद अब हम ग्लूटामीन का रोल पढ़ने लगे हैं। ग्लूटामीन की सिंथेसिस ब्रेन के अंदर होती है। ब्रेन में ऐसा होता है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है, ये अमोनिया रिएक्ट करती है ग्लूटामेट के साथ। ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट करने के बाद ये ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देती है ग्लूटामीन में। ग्लूटामीन के पास अब ग्लूटामेट का अपना अमाइनो एसिड भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, और नया अमोनिया जो कि इसने कैरी किया है ब्रेन में से, वो भी होगा। ब्रेन में जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है ये ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट करके ग्लूटामीन बनाती है। अब ग्लूटामीन ब्रेन के सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है और ब्लड में चला जाता है।
ब्लड इसको लीवर तक ले आता है। ये वही प्रोसेस है जो हर अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का लीवर तक पहुंचने के लिए है। तो जब ये लीवर तक पहुंच जाएगा तो लीवर में पहुंचने के बाद ये दोबारा से ग्लूटामेट में और अमाइनो ग्रुप में अलग अलग हो जाएंगे और इस तरीके से ये अमाइनो ग्रुप एज अ अमोनिया लीवर में पहुंच जाएगा और ग्लूटामेट वापस रिलीज हो जाएगा। ग्लूटामीन बनाने के लिए ग्लूटामीन सिंथेज एंजाइम ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इस वजह से ग्लूटामेट को ग्लूटामीन में ये कन्वर्ट करता है। ज़्यादातर अमोनिया जो लीवर में ट्रांसपोर्ट होती है ये ग्लूटामीन की शक्ल में ही ट्रांसपोर्ट होती है। इस वजह से जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें ग्लूटामीन बहुत ज़्यादा मिकदार में नज़र आती है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रही होती है अमोनिया को लीवर में। इसके फर्स्ट स्टेप में एल ग्लूटामेट ये ग्लूटामीन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में एडीपी में कन्वर्ट होगा। इससे निकलने वाला जो फॉस्फेट होगा, क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में चला गया, इससे निकलने वाला एक फॉस्फेट ये ग्लूटामीन का वो एंड जहाँ पर अमाइनो ग्रुप जहाँ से दूर है उस एंड पे अटैच हो जाएगा। अब ये किस तरीके से अटैच होगा तो आप इसको देखें कि हम इस COO को यहाँ पर खोल के लिख लेंगे, सेपरेट करके लिख लेंगे और सेपरेट करने के बाद हम फॉस्फेट को इस तरीके से इसके साथ अटैच करके लिख लेंगे। तो इस तरीके से अब फर्स्ट स्टेप में ADP में ब्रेक डाउन हुआ और रिलीज होने वाला फॉस्फेट इसके एक एंड पे अटैच हो गया और इसका नाम अब होगा गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट। गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट इस प्रोडक्ट का नेम होगा। नेक्स्ट स्टेप में सेम एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेज दोबारा यूज होगा और अब इस प्रोसेस में अमाइनो ग्रुप भी एज अ अमोनिया एंटर हो जाएगा और फॉस्फेट जो पहले एंटर हुआ था वो इसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये सारा फॉस्फेट रिमूव हुआ और यहाँ पर जो दूसरा एक अमाइनो ग्रुप है जिसको इसने ट्रांसपोर्ट करना है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा NH2 की शक्ल में और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका नाम एल ग्लूटामीन होगा। हम ये पुराना नाम ख़त्म कर देंगे और अब इसका नाम एल ग्लूटामीन होगा। ये ग्लूटामीन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लीवर तक और लीवर में जाने के बाद ये दोबारा ब्रेक होकर ग्लूटामेट में और अमाइनो ग्रुप में सेपरेट हो जाएगा। अमाइनो ग्रुप एज अ अमोनिया रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा जबकि एल ग्लूटामेट फ्री हो जाएगा। अब थर्ड कंपाउंड एलानीन है। अब हम इसका रोल पढ़ते हैं। अब हमने रोल ऑफ एलानीन पढ़ना है। मसल्स में 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसके रिजल्ट में पायरोवेट बनता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टेट बनता है और जब अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उसकी रिजल्ट में अमोनिया बनता है। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स लीवर की तरफ जाते हैं जहां पर पायरोवेट और लैक्टेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं जबकि अमोनिया ने बॉडी से रिलीज होना है। मसल में ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है तो मसल में पायरोवेट और ग्लूटामेट ये जो 2 कंपाउंड हैं इनमें ट्रांस अमाइनेशन होती है, यानी कि ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप पायरोवेट को दे देता है जिसके बाद ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। जैसे कि हमने शुरू में ग्लूटामेट का पढ़ा है कि ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप देने के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप पायरोवेट को दे देगा और खुद अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब अमाइनो ग्रुप पायरोवेट के पास चला जाएगा तो पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एलानीन में। ये सारा प्रोसेस हो रहा है मसल के अंदर, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? मसल्स में। कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल में ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से एलानीन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड में। ब्लड जब जाएगा लीवर के पास तो यही एलानीन ट्रांसपोर्ट होके पहुँच जाएगा लीवर में। अब हम जो रिएक्शन पढ़ने लगे हैं ये लीवर के अंदर होंगे। हम यहाँ पर लीवर बना लेते हैं।
तो ये लिवर के अंदर प्रोसेस होगा। लिवर में दोबारा से ट्रांस अमाइनेशन होगी और एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में, क्योंकि पायरोवेट से ही एलानिन बना था जब पायरोवेट ने अमाइनो ग्रुप लिया था। तो यही अमाइनो ग्रुप जब एलानिन से रिलीज होगा तो एलानिन दोबारा पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अमाइनो ग्रुप दोबारा चला जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास। अल्फा कीटो ग्लूटारेट तब बना था जब अमाइनो ग्रुप इसने रिलीज किया था ग्लूटामेट ने। तो ये चूंकि ग्लूटामेट से ही बना था तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। अब ये ग्लूटामेट, जैसे हमने पीछे फर्स्ट स्टेप में पढ़ा है कि ग्लूटामेट एंटर हो जाएगा साइटोसोल में, यानी कि लिवर के सेल्स में। लिवर के सेल से ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ब्रेक होकर अमोनिया रिलीज कर देगा और उस अमोनिया से यूरिया बन जाएगा। जबकि पायरोवेट दोबारा से नई ग्लूकोज बनाने में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएगा। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से जो ग्लूकोज बनेगा ये वापस बॉडी को चला जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये 3 अमाइनो एसिड्स, जिसमें पहले ग्लूटामेट है जो कि लिवर के अंदर रोल प्ले करता है अमाइनो ग्रुप रिलीज करने में, ग्लूटामीन है जो कि बॉडी में अमाइनो एसिड्स को लिवर तक लेके आता है, और एलानिन है जो कि स्पेशली प्रोड्यूस होता है स्केलेटल मसल्स में और वहां से अमाइनो ग्रुप को लिवर तक लेके आता है। यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर एंड हो जाता है।